ये बच्चों, हम लोग एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है रेनबो। रेनबो बहुत ही कॉमनली ऑब्जर्व्ड एटमॉस्फेरिक डिस्पर्शन वाला फिनोमिनन है जिसको बरसात के टाइम पे हम लोग बहुत कॉमनली देख सकते हैं, बहुत कॉमनली। ठीक है, तो रेनबो का जो फॉर्मेशन होता है, कैसे होता है, हम ये सीखेंगे। और रेनबो किस किस तरीके से और कितने रेनबो एक साथ बनते हैं ये भी सीखेंगे। सबसे पहली जानकारी जो हम लोगों को रेनबो के बारे में पता होना चाहिए, अगर मान लीजिए कि रेनबो का फॉर्मेशन अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन में हो रहा है, अगर रेनबो का फॉर्मेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, रेनबो का फॉर्मेशन अगर यहां पे हो रहा है, तो पक्की बात है सन यहां पे होगा और ऑब्जर्वर सन और रेनबो के बीच में ही होगा। ये बात पक्की है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए सूरज मेरे सर के पीछे और मुझे सामने रेनबो दिख रहा है, तो दिस इज वैलिड, ऐसा हो सकता है और इनफैक्ट ऐसा ही होगा। अगर मैं रेनबो सामने देख रहा हूं तो सूरज सर के पीछे होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है सूरज वहां रेनबो वहां, ऐसा नहीं होगा। रेनबो के लिए सूरज का हमारे पीछे होना बहुत जरूरी है। ऐसा भी नहीं हो सकता कि सूरज वहां है और रेनबो हमें वहां दिख रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो रेनबो और सन के बीच में ऑब्जर्वर होना चाहिए, यह पहला ऑब्जर्वेशन है। मतलब यदि कोई भी इंसान देखता है तो ऑब्जर्वेशन पहला ऐसा ही होगा, ठीक है। अब रेनबो कितने फॉर्म होते हैं एक साथ, यह मैं बताता हूं और इसको जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये कंफ्यूज कर सकता है, मगर मैं आपको याद करने की ट्रिक जरूर बताऊंगा। देखिए, एट अ टाइम हमेशा इंसान को दो रेनबो दिखते हैं। एक होता है प्राइमरी रेनबो और एक होता है सेकेंडरी रेनबो। दो दो रेनबो एक साथ फॉर्म होते हैं। देखिए, मान लीजिए ये हमारा बना प्राइमरी रेनबो, ये प्राइमरी रेनबो बना जिसके अंदर में कलर्स विबग्योर और नीचे से ऊपर है ये विबग्योर। उसके बाद क्या होता है, एक डार्क कलर का एक पट्टा बनता है, ये एक डार्क शेडेड पट्टा बनेगा। और उसके बाद में इसी के ऊपर एक और रेनबो बनता है जिसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी रेनबो। इसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी रेनबो। और इसके जो कलर्स होते हैं विबग्योर जस्ट उल्टे होंगे, मतलब इसके अंदर में वॉयलेट सबसे ऊपर और रेड सबसे नीचे होता है। ध्यान रहे, ये जो दोनों रेड कलर के बीच में जो ब्लैक कलर का पट्टा है, ये हमें बहुत बहुत खूबसूरती के साथ दिखता है, एकदम डिस्टिंक्ट दिखता है, जिसे हम लोग कहते हैं बहुत शानदार कॉन्ट्रास्ट होता है। यहां पे आपको एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलेगा। अब कॉन्ट्रास्ट क्या होता है मैं ये भी बता दूं। कॉन्ट्रास्ट कुछ ऐसी चीज है जिसके अंदर में एक कलर दूसरे कलर को सपोर्ट करता है उभारने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मान लीजिए कोई रेड कलर की टी शर्ट के अंदर ब्लैक कलर की लाइनिंग्स हैं तो वो आपको क्लियर दिखेंगी। रेड और ब्लैक एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, रेड कलर ब्लैक को सपोर्ट करेगा, ब्लैक कलर रेड को सपोर्ट करेगा, बहुत कंट्रास्टिंग कलर्स दिखते हैं ये। मगर वहीं पे रेड और ब्लैक कंट्रास्टिंग है, मगर ब्लैक और ब्लू ये बिल्कुल भी कंट्रास्टिंग नहीं है। ब्लैक कलर ब्लू कलर को दबाएगा और ब्लू कलर ब्लैक कलर को दबाएगा, ये दोनों एक दूसरे को दबाते रहते हैं। तो जब कलर से एक दूसरे को दबाने लग जाए, एक दूसरे को निखरने से रोकें, तो हम उनको कंट्रास्टिंग कलर्स नहीं बोलते हैं।
कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स वो होते हैं जो एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। तू भी दिख जा भाई, मैं भी दिख जाता हूं, दोनों मजे में देखेंगे, दोनों मजे में दिखेंगे। तो कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स जो होते हैं वो बहुत एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और यहां पे कॉन्ट्रास्ट होता है बहुत अच्छा। दो रेड के बीच में एक ब्लैक कलर का पट्टा बड़े आराम से बड़े मजे में दिखता है। तो ये ब्लैक कलर जो होता है दो रेड के बीच में कंट्रास्ट बहुत अच्छा आता है। यह आपके लिए याद करने के लिए ट्रिक है। अब जो इंसान यहां से देख रहा होता है, जो इंसान यहां से देख रहा होता है, बनी बात है कि बंदा अगर यहां से देख रहा है तो सन तो पीछे होगा, सन पीछे है तभी तो रेनबो सामने दिख रहा है। ओके, तो जो रेनबो के कलर्स का जो एंगल होता है, मैं कलर्स का जो एंगल बता रहा हूं, ये हॉराइजन के साथ में लेंगे, हॉरिजॉन्टल के साथ में ये कलर्स, इसके बाद में ये कलर, इसके बाद में तीसरा कलर और इसके बाद में चौथा कलर। ये सबके जो एंगल्स होते हैं ये आपको अच्छे से याद करके रखने हैं, अच्छे से याद करके रखने हैं। ये जो पहला एंगल होता है ये होता है 42 डिग्री का, उसके बाद में 40 डिग्री का, पहला एंगल 40 डिग्री का, दूसरा एंगल होता है 42 डिग्री का, तीसरा एंगल होता है 50 डिग्री का और चौथा एंगल होता है 53 डिग्री का। जो एंगल से याद करना बड़ा आसान है, एक में 2 का डिफरेंस, एक में 3 का डिफरेंस, 40 42, 50 53, कितने आसानी से याद हो गया देखो, 40 42, 50 53। और जो रेनबो हमारे नजदीक होता है, ये वाला रेनबो नजदीक है हमसे, ये वाला जो नीचे वाला रेनबो हमसे नजदीक है और जो ऊपर वाला रेनबो हमसे दूर है। नीचे वाले रेनबो को हम लोग कहते हैं प्राइमरी रेनबो, नीचे वाले रेनबो को कहते हैं प्राइमरी रेनबो और ऊपर वाले रेनबो को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी रेनबो। ऊपर वाले रेनबो को कहते हैं हम लोग सेकेंडरी रेनबो, नीचे वाले को प्राइमरी रेनबो, ऊपर वाले को सेकेंडरी रेनबो। अब प्राइमरी रेनबो अच्छा मतलब ब्राइट बनता है, काफी बेहतरीन बनता है, ये काफी ब्राइट होता है, ये काफी ब्राइट होता है। जबकि सेकेंडरी रेनबो थोड़ा सा डल बनता है, इसके कलर्स थोड़े से फीके रहते हैं, मजा नहीं आता उतना देखने में। ठीक है, प्राइमरी रेनबो थोड़ा सा ब्राइट और सेकेंडरी रेनबो थोड़ा सा डल बनेगा। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो का कॉन्सेप्ट क्या है, ये किस तरीके से बनते हैं, ये मैं आप लोगों को बताता हूं। तो प्राइमरी रेनबो के लिए जो नीचे जो कलर्स बनते हैं, प्राइमरी जो रेनबो होता है वो कैसे बनता है जरा देखिए। जैसे ही सनलाइट ड्रॉपलेट के ऊपर गिरती है, जैसे ही सनलाइट, मान लीजिए ये सनलाइट ड्रॉपलेट के ऊपर गिरी, तो यहां पे है एयर और यहां पे है वाटर, है ना। ये एयर से वाटर के अंदर में जा रही है, तो जैसी एयर से वाटर के अंदर जाएगी तो इसके कलर्स स्प्लिट हो जाएंगे। जिसके अंदर में रेड कलर थोड़ा कम स्प्लिट होगा मगर वॉयलेट कलर थोड़ा सा ज्यादा स्प्लिट हो जाएगा। ओके, अब क्या होगा कि जब रेड कलर स्प्लिट होगा तो रेड कलर आया ये इस तरीके से और वॉयलेट कलर आया कुछ इस तरीके से। वॉयलेट कलर के लिए मैं ब्लू कलर इस्तेमाल कर लेता हूं अभी। वॉयलेट कलर आया कुछ इस तरीके से और ये जब बाहर निकले कुछ ऐसे, तो ये जब बाहर निकलेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जो वॉयलेट कलर है ये 40 डिग्री के ऊपर आता है, ये 40 डिग्री के ऊपर आता है और ये 42 डिग्री के ऊपर आता है। वॉयलेट कलर आता है 40 डिग्री के ऊपर और रेड कलर आता है 42 डिग्री के ऊपर।
तो इसमें कितने ऑप्टिकल फिनोमिनन्स हो गए? पहली के ऊपर हुआ रिफ्रैक्शन, दूसरे पे हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और तीसरे नंबर पे हुआ अगेन रिफ्रैक्शन। तो यहां पे पहले नंबर पे हुआ रिफ्रैक्शन, दूसरे नंबर पे हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और तीसरे नंबर पे हुआ अगेन रिफ्रैक्शन। तो इसके अंदर में 3 ऑप्टिकल फिनोमिनन्स होते हैं। इसके अंदर में होते हैं 3 ऑप्टिकल फिनोमिनन्स, 3 ऑप्टिकल फिनोमिना। 3 ऑप्टिकल फिनोमिनन्स होते हैं। पहला होता है रिफ्रैक्शन, दूसरा होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और तीसरा अगेन होता है रिफ्रैक्शन। इसके अंदर में 3 ऑप्टिकल फिनोमिनन्स होते हैं, और रेड कलर ऊपर और वॉयलेट कलर नीचे हमें मिलता है। जबकि सेकेंडरी रेनबो के अंदर, जो सेकेंडरी रेनबो होता है उसके अंदर में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। सेकेंडरी रेनबो जो होता है उसके अंदर में क्या होता है, जरा देखें। सेकेंडरी रेनबो जो होता है उसके अंदर में लाइट जब जाती है ड्रॉपलेट के अंदर, जैसे ही लाइट ड्रॉपलेट के अंदर जाती है तो इसके अंदर में पहले होता है रिफ्रैक्शन, पहले होता है रिफ्रैक्शन, फिर होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और फिर ये बाहर निकलता है कुछ इस तरीके से। जबकि मैं वॉयलेट कलर देखूं तो वॉयलेट कलर में ज्यादा बेंडिंग हो जाएगी, ज्यादा बेंडिंग हो जाएगी, तो ये ज्यादा बेंडिंग हो जाएगी, तो ये ज्यादा बेंडिंग हो जाएगी, तो ये कुछ इस तरीके से बाहर निकलेगा। इसके अंदर में 4 ऑप्टिकल फिनोमिनन्स होते हैं। पहला ऑप्टिकल फिनोमिनन यहां रिफ्रैक्शन, दूसरा ऑप्टिकल फिनोमिनन यहां टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तीसरा ऑप्टिकल फिनोमिनन यहां टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगेन, और चौथा ऑप्टिकल फिनोमिनन यहां ये होता है रिफ्रैक्शन। तो इसके अंदर में 4 ऑप्टिकल फिनोमिनन्स होते हैं, 4 ऑप्टिकल फिनोमिनन्स, 4 ऑप्टिकल फिनोमिनन्स होते हैं। पहला होता है रिफ्रैक्शन, दूसरा होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तीसरा होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दोबारा से होता है एक और बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और चौथा होता है रिफ्रैक्शन। अब जरा समझिए इस बात को, चूंकि इसके अंदर में 4 ऑप्टिकल फिनोमिनन्स होते हैं, 4 ऑप्टिकल फिनोमिनन्स होने के कारण ये हल्का हो जाता है। इसकी लाइट जो है वो ज्यादा ऑप्टिकल फिनोमिनन्स होंगे तो उसकी इंटेंसिटी लाइट की जो है वो घट जाएगी। ओके, और इसके अगर एंगल्स देखें तो ये आएगा 50 डिग्री के ऊपर, और ये आएगा हमारे पास 53 डिग्री के ऊपर। ओके, तो ये तो हो गई पूरी रेनबो की बात। एग्जाम में अगर रेनबो आता है तो आप अगर ये वाला भी फिगर बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, और वो भी फिगर बनाएंगे तो बहुत ही सुभान अल्लाह, बहुत ही बेहतरीन बात हो जाएगी ये तो, ठीक है। मगर ये पूरे रेनबो का हिसाब किताब यहीं पे है। आपको एक तो समझ में आना चाहिए कि जो नजदीक बनता है प्राइमरी रेनबो वो ब्राइटर बनता है, फिर एक ब्लैक कलर का पट्टा आएगा, फिर सेकेंडरी रेनबो बनेगा, और नीचे बनते वॉयलेट से रेड, देन ब्लैक, देन रेड टू वॉयलेट। ये कलर्स में जो बीच का कंट्रास्ट है बहुत अल्टीमेट होता है, गजब का कंट्रास्ट होता है, जिसके अंदर में कलर्स हमें उभर के दिखते हैं, जबरदस्त कलर्स दिखेंगे। और ये जो कलर्स हम लोगों को उभर करके दिखते हैं इसी को हम कहते हैं इट्स अ गुड कंट्रास्ट, ठीक है। ध्यान रहे रेनबो हमेशा 2 बनेंगे। कभी कभी क्या होता है कि रेनबो एक ही दिखता है, प्राइमरी रेनबो। इसका मतलब ये नहीं कि सेकेंडरी रेनबो नहीं बना है, सेकेंडरी रेनबो इतना डल बना है, इतना डल बनता है कि वो हमें क्लियरली दिखता ही नहीं है। तो रेनबो तो हमेशा 2 ही फॉर्म होते हैं,
प्राइमरी रेनबो अगर बहुत ज्यादा ब्राइटर है तो भी वो सेकेंडरी रेनबो को दबा देगा, और अगर सेकेंडरी रेनबो बहुत डल बना है तो भी नहीं दिखेगा। ओके, गॉट द पॉइंट। तो ये रेनबो के सारे डिटेल्स हो गए। आप इसको अच्छे से अच्छी हैंडराइटिंग में लिखिए, बढ़िया बनाइए। ओके, चलिए, गुड लक।